ओम नमः नारायण। जय हो। आज हम ऐसे ही शांति से बैठे थे, अंदर से कुछ विचार आने लगे। अंदर ही संसार के बारे में नजर डाली, विचार आए किस तरह से संसार में आदमी भाग रहा है। हर मतांतर वाले ही भाग रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं उस परमात्मा को, उस शक्ति को, उस शांति को पाने के लिए। इस तरह से दौड़ लगा रहे हैं कि कुछ हंसी भी आती है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि सभी अंधे हैं। उनको कुछ होश ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ ढूंढ रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में बताया गया है कि वो परम सत्ता, वो ब्रह्म हमारे ही अंदर मौजूद है। हर जीव मात्र में मौजूद है, हर स्थावर जंगम में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। लेकिन उसको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। असल में उसको जानने की किसी में इच्छा नहीं है, मान रहे हैं, जानना नहीं चाहते हैं। मान लिया है। मान लेने से कोई चीज मिल नहीं जाती है, जानने से। मान लिया। जैसे दूध में घी है, रुई के अंदर बिनौला है, फूल के अंदर खुशबू है, ऐसे ही वो शक्ति हमारे अंदर मौजूद है। अब बताइए, फूल है और फूल में जो खुशबू है वो है चैतन्य, वो है परमात्मा, उसको बदला नहीं जा सकता है। अब फूल उस खुशबू को ढूंढने के लिए तीर्थों में, व्रतों, उपवास में, मठ मंदिरों में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। फूल खुद मठ मंदिरों में जा रहा है, दूध घी को ढूंढने के लिए खुद कहीं दूर जा रहा है। ऐसा बताया है कि यहाँ जाइए फला जगह, बल्कि वो जो खुशबू है वो फूल ही के कारण है। फूल है तो खुशबू है। अगर फूल नहीं होगा तो खुशबू कहाँ होगी? खुशबू नहीं होगी। इसी तरह से वो शक्ति, ये शरीर है और इसी शरीर में ही वो है खुशबू की तरह। बस उसको ढूंढना है, समझना है। दूध को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, फूल को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, उसमें पहुंच जाएगा। लहर है, सागर भी है। लहर को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, सागर हो जाएगी। इसी तरह से हम
उस ईश्वर को, परमात्मा को कहीं दूसरी जगह, कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। मठ मंदिरों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, परमात्मा को हम मानते हैं, जानते नहीं हैं, मान लिया है। मानने से चीज़ थोड़ी हासिल होती है। हमको भी अगर जानना है, ढूंढ रहे हैं, देखना है अपने अंदर, इस शरीर के ही अंदर जो इसमें चैतन्य स्वरूप में है वो ही है। हम अगर एक बार उसको समझ गए तो फिर हम वही हो जाएंगे, फिर हम ये नहीं रहेंगे। संसार में धनी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम धनी होंगे। हर चीज करनी पड़ेगी कुछ पाने के लिए, तब हम पैसे होंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। हम सेठ हो जाएं तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम केवल जैसे धनी धनी हो जाएं, या हम सेठ हो जाएं, या हम मास्टर हो जाएं, कुछ पद पे हो जाएं, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमको वो पद मिलेगा। और इसमें हम अगर केवल ब्रह्म को ही चिंतन करने लगे तो हम वही हो जाएंगे। केवल चिंतन करने से हम उसमें पहुंचेंगे। उसको बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, खुशबू फूल ही में है और फूल उसको ढूंढ रहा है कहीं दूसरी जगह। देख रहे हैं संसार में लोग बाग किस तरह से दुनिया में अशांति फैली हुई है। कोई व्रत उपवास, कोई दान पुण्य। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, गलत नहीं है, अपनी जगह पर सभी सही हैं। लेकिन उनमें हम समझ लें कि इसकी उत्पत्ति या इस चीज की प्रादुर्भाव कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, बस। और हम अपने ही अंदर, जब इसके अंदर ही जो चैतन्य है वो है, और उसको हम कहीं संसार में ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। क्यों? जहाँ भी होगा तो किसी न किसी सगुण में ही मिला हुआ होगा। तो जब सब जगह मिला हुआ है तो हम दूसरे के शरीरों में दूसरी जगह क्यों ढूंढें? हमारे में ही मिला हुआ है तो हम अपने में क्यों ना ढूंढ लें? उस परम शांति में हम पहुंच जाएं, उस एक बिंदु में पहुंच जाएं। फिर जैसे खुशबू ने अपना, फूल ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया तो एक सेंट के रूप में बन जाएगा। दूध ने अस्तित्व खत्म कर दिया तो घी बन जाएगा। दूध से घी बन सकता है, फूल से इत्र बन सकता है, सेंट बन सकता है, लेकिन सेंट से फूल नहीं बन सकता, घी से दूध नहीं बन सकता। लहर शांत हो जाए तो सागर बन जाएगी, लेकिन सागर से फिर लहर नहीं बनेगी, क्योंकि सागर तो अथाह होता है, लहर किनारे होती है। किनारे को सागर हम नहीं कहेंगे जहाँ लहर होगी। छोटा होता है, कम होता है, और सागर अथाह होता है। लहर फिर वो फिर सागर लहर नहीं बनेगी। दूध से घी बन गया, घी फिर दूध नहीं बन सकता है। इसी तरह से इस शरीर को से हमने उसको जाना, इसके अंदर एक बार उसको जान लिया, फिर वो दोबारा ये शरीर नहीं बन सकता है।
भाई से सेंट से फूल नहीं बन सकता, उसने अस्तित्व मिटा दिया है। अस्तित्व मिटाएंगे तभी तो हम उस इस मेन शक्ति को जानेंगे जो इसमें है। हमारे शरीर में जो हमारा पूरा अस्तित्व क्या है, हम फला हैं, हम ये हैं, हम ऐसे हैं, हम मोटे पतले, ये है वो है, यहाँ है वहाँ है, ये सारी जानकारियाँ, इन सारी चीज़ों को हम मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। हम एक ऐसे आनंद में होंगे, ख़त्म कर देंगे, तो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर ख़त्म होंगी तो हम वासनाहीन होंगे, मुक्त होंगे। जैसे एक नवजात शिशु मुक्त होता है, उसके अंदर कोई वासना नहीं होती है, मुक्त होता है वो उस पक्ष में है, उस शक्ति में है। तभी तो उस शक्ति में होने से उसके शरीर में ऐसा भोलापन और ऐसा तेज निकलता है कि हर शरीर और जीवधारी को, हिंसक और बिना हिंसक को, सबको भी वो अपने बस में कर लेता है। सभी उसके अधीन हो जाते हैं, कोई हिंसा वृत्ति नहीं रख सकता है बच्चे से। तो जब हम उसमें हो जाएंगे तो फिर दोबारा शरीर नहीं हो सकता है, वासना ही नहीं होगी तो शरीर कहाँ होंगे, मुक्त होंगे। तभी कहा है कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम देवता बन जाएंगे। तभी कहा है सुर दुर्लभ, ये मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ, सबको प्राप्त है, देवताओं को अप्राप्त है। क्योंकि दोबारा घी दूध नहीं बन सकता है, दोबारा खुशबू फूल नहीं बन सकती है, दोबारा वो जो मुक्त हो गया चैतन्य वो दोबारा शरीर नहीं बन सकता है। तभी तो देवता हो गया, लेकिन वो दोबारा शरीर नहीं मिल सकता है उसको, अदृश्य है, उसको दुर्लभ है। क्योंकि उसने वो यात्रा अपने को मिटा के वहाँ पर पहुँच गया है, अब वो वहाँ नहीं आ सकता है वापस, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी तो लिखा है दुर्लभ है, सबको सुलभ है, उनको दुर्लभ है देवताओं को। क्योंकि वो इसका मतलब ही यही है, सबको सुलभ है लेकिन उनको दुर्लभ है। क्यों? यात्रा पूरी हो चुकी है, हैं? इसको छोड़ करके हम उसमें जब पहुंच गए तो फिर दोबारा इसमें नहीं आ सकते हैं, वासनाएं नहीं तो आना ही नहीं है, वासनाओं के आधार पर जन्म होता है, तो कहाँ आ सकते हैं। तो देखिए चीज कहीं रखी है, बिल्कुल हम पीठ घुमाए बैठे हुए हैं, पीठ को उधर कर दे जाना, उसी राज्य में होंगे, उसी जो खुशबू है, और खुशबू से ही फूल है, फूल से ही खुशबू, मुरझा जाएगा फूल, हम मर जाएंगे, दोनों चीज़ें खत्म, फूल खत्म, वो जो चीज़ थी वो भी खत्म, कहाँ गई, विलीन हो गई। पहले ही अगर उसका कुछ बना लिया जाता तो वो बन जाता, घी बन सकता था, सेंट बन सकता था, सागर बन सकता था, हम अपने को धन्य कर सकते थे, शरीर के रहते हम अपने को जान सकते थे, हम अपने को देव बना सकते थे। परमात्मा का जानने की बात है, जानना है, मानना नहीं है। आदमी कहते हैं मैं मानता हूँ फलाने के, फलाने देवता को, फला को, फला को, फला को, जाने कितने कितने को मानता है। मानने से क्या होगा, मानते हैं, जानो हैं। अभी सभी आदमियों से कह दो कि पूछो, हाँ परमात्मा सबके अंदर है, कहते हाँ सभी जीव जाधारों के अंदर है, ऐसा मैं मानता हूँ। मानने से कुछ नहीं होता, जानना है ना। तो हम दूसरे के शरीर में नहीं जानेंगे, हम अपने ही शरीर में जानेंगे। इसलिए हम कह रहे चीज रखी कहीं है, आदमी ढूंढ कहीं रहा, कैसे उसे मिल जाएगी। हमारे तो अनुभव में ऐसा नहीं आ रहा कि उसको मिल सके, हमारी ही गलत खोज है, नहीं आज तक मिली, आगे क्या मिलेगी। तो जहाँ जिसकी जैसी चीज रखी है उसको उसी तरह से ढूंढें, उस शक्ति को, उस परब्रह्म परमात्मा को अपने ही अंदर खोजें। शायद नहीं, पक्की बात, 100% वो उसके अंदर मिलेगा। और बाहर ढूंढते रहे, कई जन्मों से बाहर ढूंढा और इस जन्म में भी बाहर ढूंढ रहे, नहीं मिल रही, न मिलेगी, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। क्योंकि
भाई फूल खुशबू को ढूंढने कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो कहाँ मिलेगी? है उसी के अंदर। और दूसरी खुशबू को ढूंढ रहा है, बताइए कैसे मिल जाएगी ये? भाई नहीं, वो तो उसी में है। ऐसे ही हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं कि उस परमात्मा को, ईश्वर को ढूंढे, कहाँ है? ढूंढते ढूंढते बचपन से लेके अब तक और आगे तक का समय निकल रहा है, लेकिन हमें ढूंढे तो मिल रहा नहीं। क्योंकि वो मिल जाता है तो हमें शांति होती है। शांति हमें आज तक है नहीं, तो मिला ही नहीं। जब मिल जाएगा तो शांति ही है, क्योंकि उसका एक लक्षण है शांति। शांत हो जाता है। संसार के प्राकृतिक आपदाओं से वो अलग, सबको झेलने की क्षमता रखता है। सब कुछ हो जाएगा फिर भी अपनी जगह है वो, क्योंकि जानता है कि ये सब इसी जगह हो रहा है, ये होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी वो उस आनंद में है, परमात्मा की मस्ती में है। जैसा हो रहा है उसी को धन्यवाद दे रहा है, और ये भी सोचता है हाँ हमारी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि समय के आधार पर बदलता जाएगा। तो उसको ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढे, एकाग्रता से, शांति चित्त से, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर तक ढूंढते रहे, बाहर ढूंढते रहो, कभी नहीं मिला। जिसको मिला अपने अंदर मिला। इस तरह से हंसी आई तो हमने थोड़ा ये दिशा बताई है। ईश्वर किस दिशा में है, परमात्मा किस दिशा में है, किस क्षेत्र में है, और हम किस दिशा में ढूंढ रहे हैं। तो ईश्वर की दिशा जय है। जय हो। ओम।